अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जॉइंट सिस्टम में रहते हुए विरासत की तकसीम का मसला देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं जॉइंट सिस्टम में अगर वो रह रहे हैं बाप की ज़िंदगी में ही, वो समझते हैं हमारा हक बन चुका है, बच्चे ये समझते हैं। लेकिन देखें, एक आप मिसाल देखें, मिसाल के तौर पे किसी भी मसलक के आलम के पास, मसलक की आलम के पास चले जाएं, सब इस बात पर एक हैं कि अगर कोई बंदा फोत हो जाए और उसके दो बेटे हैं, कोई शख्स फोत हो जाता है और उसके दो बेटे हैं, एक बेटा फोत हो जाता है उसकी ज़िंदगी में ही, शादीशुदा बेटा। अब देखें, उसके आगे बच्चे भी हैं, तो उसके बेटों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर उसके बाप जो फोत होता है उसके और बेटे मौजूद हों तो पोतों को नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरे बेटे ज़िंदा हैं तो नहीं मिलेगा। हाँ, 1/3 वसीयत उसने की हो या ज़िंदगी में उनको कुछ दे दे, अलग मसला है, मिल सकता है, लेकिन विरासत के हिसाब से नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो इस वक्त पे मर गया उसका बाप पोते का, जब वो अपने बाप के माल में उसका हिस्सा ही नहीं बना था ज़िंदगी में। पोते का बाप अपने बाप की ज़िंदगी में ही फोत हो चुका, तो वो क्यों उसका हिस्सा नहीं निकाला जाता? क्योंकि इस सब पे सब मुत्तफ़िक़ उलमा, क्योंकि वो उस टाइम पे फोत हुआ जब वो तो हिस्सा ही नहीं बना था। हिस्सा तो बनता है जब फोत होता है बाप के माल में, ज़िंदगी में हिस्सा तो नहीं बनता। हाँ, बाप ज़िंदगी में किसी को कुछ दे दे चलें, फिर हम कहेंगे जी सबका बन गया, लेकिन अभी उसने किसी ने दिया ही नहीं उसने किसी को। तो इसलिए कोई लोग ये ना समझें कि माँ बाप की ज़िंदगी में हमारा हक़ क्या है, मांगना शुरू कर दें, जुल्मन उनसे लेना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं बनता। ये आप मिसाल से आप गौर कर सकते हैं, कुछ बेटे को नहीं मिलता जो ज़िंदगी में फोत हो जाए, ये साफ नज़र आ रहा है कि हिस्सा ही उसका बनता है मरने के बाद। हाँ, कोई बाप के मरने के बाद फोत हो तो फिर उसका हिस्सा जो बनता हो उसके बेटी बेटों को दे दिया जाएगा। तो ये बात आप देख सकते हैं। दूसरा मसला, बाज़ औक़ात किसी जगह बाप से झगड़ा होता है तो कोई नालायक बेटा उठ के कहता है जी हमारा हिस्सा दो। अगर बाप को इल्म होगा तो वो कहेगा कौन सा हिस्सा, अभी तो बना ही नहीं है। माँ, अगर माम का मामला है तो माँ कहेगी कौन सा हिस्सा, अभी तो बना ही नहीं है। तो इसलिए, और जिसको इल्म नहीं है वो देगा मजबूरी में, माँ बाप दे देंगे। लेकिन इल्म होगा वो नहीं देंगे, वो कहेंगे अभी तो बने नहीं, बने विरासत के बाद माँ बाप को इल्म नहीं होता, वो पूछना शुरू कर देते हैं उलमा से जी हमारा हिस्सा कितना बनता है, बच्चों का कितना बनता है, हम अपना इतना कितना रखें, बच्चों के लिए कितना रखें। तो ये साफ नज़र आ रहा होता है कि उनको कुछ इतना पता नहीं होता। तो ये देखें, मसला इख्तलाफी नहीं है, पूरी उम्मत का इत्तफाक है इस मसले में कि, लेकिन अवाम भूली बाली नहीं जानती इस मसले को, हिस्सा अभी नहीं बनता। कोई देना चाहे, लेकिन दूसरा मसला, अगर बाप दिली खुशी से बांटना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन बराबर बराबर। बेटी और बेटे में बच्चों की डिमांड, बच्चे डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, या डिमांड करने पे खुशी खुशी दे दें, अलग मसला है, मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेटे को मसले का पता चल जाए, बेटों को बराबर बराबर होगा, बाद में हमें ज़्यादा, बेटियों को कम मिलेगा मरने वाले की, तो बच्चे रोकेंगे इससे कि हमें बाप में बाद में हम देख लेंगे, अभी छोड़ें आप। बच्चों भी नहीं जानते मसाइल को। ये तो उनके लिए हैं जिन्होंने कुरान दी इसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ियाँ करनी हैं, वो ज़िंदगी में क्या, विरासत में क्या, उन्होंने मर्ज़ी करनी है अपनी। दूसरा खराबी मुश्तरका ख़ानदान में विरासत को लेके, पहली खराबी, बाप अभी ज़िंदा है तो बांट रहे हैं। दूसरी उल्टा है, बाप मर भी गया तो नहीं बांट रहे, उल्ट मामला। ये अजीब मसला है। जी अगर झगड़े नहीं होते, अगर झगड़ते नहीं तो बांटते ही नहीं, ठीक है ना। अगर झगड़ते हैं तो नहीं भी बांटना होता तो बांट रहे होते हैं। तो इसका मसला ये नहीं है कि अगर आप फोत हो गए, इससे सबके बन गए तो आप झगड़ा नहीं हो रहा तो अभी बांटने का तल्लुक झगड़े से नहीं है। लोगों ने झगड़े से बना लिया कि बांटेंगे तब झगड़ा होगा, अभी रहते हैं सब ये वो, ठीक नहीं, जबकि हिस्से बन गए हैं सबको खुशी खुशी से दें। दूसरा मसला, ख़ानदानी की एक रस्म है कि अगर प्यार से अगर रह रहे हैं तो सब रहते रहें, तकसीम ना भी करें तो कोई मसला नहीं। लेकिन इस्लाम का निज़ाम कहता है कि अगर बाप मर गया है सब बांटें, क्योंकि अब बच्चे मालिक नहीं, बच्चे मालिक बन गए हैं। पहले बाप था, अब बच्चे ऑटोमेटिक हक बन गए बच्चों का। सिर्फ उनके मालों का आप उनके हवाले करें, बस उनको देना है बस, ठीक है ना। अब ख़ानदान निज़ाम हमारा बाज़ औक़ात ये बिगड़ा हुआ है कि तो वक्त से पहले ही बांट लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अगर झगड़ा नहीं होता तो बांट ही नहीं रहे होते, क्योंकि झगड़ा नहीं हो रहा।
ये कौन सा एक हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, ये समझ नहीं आती। इस्लाम का जो निज़ाम है इसके किसी के कोई फ़िक्र नहीं है, सब ख़ानदानी निज़ाम के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये ख़ानदानी निज़ाम हमारे विरासत के मसले में कैसा बदतरीन असर कर रहा है ये हमें नहीं पता। इसलिए मज़ीद हम इसमें ख़राबियाँ देखेंगे आगे, कौन कौन सी